हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 59 है क्लास 10th की मैथ्स की कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। इसमें जो आपको बताया है सॉलिड्स में जो कन्वर्जन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। पहला है आपको यहाँ पर जो दिया गया है ये कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। देखो जब भी हमारा कन्वर्जन होगा एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में, उनकी मीन्स उनकी शेप्स में चेंजेस आएंगे। लाइक ये आपको फिगर भी दी हुई है, देखो फर्स्ट आप देखोगे दिस शेप इज क्यूब, ठीक है। नाउ इट कन्वर्टेड इनटू सिलेंडर, ठीक है। और हाउ दे कन्वर्टेड, बाय मेल्टिंग इट, ठीक है। इन्होंने हीट किया इसको, इस सॉलिड को, देन आफ्टर कूलिंग दे मेक दिस शेप, सिलेंडर शेप, ओके। सो यहाँ पर आपको बताया गया अ सॉलिड ऑब्जेक्ट that is wax, iron, etc. is often heated to make it liquid and then cooled in a container with different shapes change the shape of solid. In this process the shape is changed but the volume remains same, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ आपको बताई गई है that if you melted one solid and it converted into another solid, that means कि उनका जो वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब शुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, ओके। दैट मीन्स इसका और इस सॉलिड का, इनको कन्वर्ट किया गया है, दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम होगा। सो यहाँ पर यही आपको बताया गया है वेन एवर वी कन्वर्टेड वन सॉलिड टू अनदर बाय मेल्टिंग इट और हीटिंग इट, ओके, दैट दैट मीन्स देयर वॉल्यूम विल बी इक्वल, ओके। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस दिए होंगे जो कि आपको करने हैं, ओके। सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, that is a hemisphere tank of water is emptied by a pipe at the rate of 3.4/7 liter per second, ठीक है। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है दैट इज फुल ऑफ वाटर, उसको एक पाइप के थ्रू खाली किया गया है, जो इस तरीके से खाली किया गया है कि एक सेकेंड में उस पाइप से 3/4 लीटर जो है वो पानी निकाला जाता है। हाउ मच विल इट टेक टू एम्प्टी, ठीक है, कितना टाइम लेगा हाफ ऑफ द टैंक इफ़ इट इज़ 3 मीटर इन डायमीटर, अगर ये 3 मीटर है डायमीटर में, तो दैट मीन्स एक ही आपका हेमिस्फेयर दिया गया है जिसका जो डायमीटर है वो 3 मीटर है, उसका जो रेडियस होगा दैट विल बी 3/2, ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा, दिस विल बी 3/2, ठीक है। अब नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, क्योंकि टैंक जो है वो हेमिस्फेरिकल टैंक है, ठीक है, हेमिस्फेयर के शेप में है, तो यू हैव टू टेक द formula of hemisphere, okay। So 2/3 pi r cube is the volume of hemisphere, ठीक है। तो that means volume of tank will be 2/3 pi r cube. Now you have to put the values 2/3, okay, pi is 22/7 and r is 3/2 का होल क्यूब, दिस 3/2, ठीक है, r is 3/2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर दिया गया, आप जो वैल्यूज पुट करिए देन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 99/14 मीटर क्यूब। बट आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर जो आपको बताया गया कि एक सेकेंड में इतना लीटर पानी जाता है, ठीक है, खाली हो जाता है पाइप में। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको पहले चेंज कर दोगे लीटर में। सो मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन दिस विल इक्वल टू 99,000/14 लीटर, ओके। नाउ यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा हाफ ऑफ द टैंक को खाली करने में, ठीक है। अगर उसका डायमीटर ये दिया हुआ था तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, पहले इस वॉल्यूम का हाफ कर देंगे, ठीक है। तो हाफ करने में ये जो वॉल्यूम था ये 99,000/14 था, उसका हाफ किया, दिस इक्वल टू दिस। नाउ यू हैव गिवन दैट टाइम टेकन टू टेक आउट 3/4/7 लीटर ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड में इतना पानी जाता है, तो 1 लीटर जो पानी है वो कितने सेकेंड में जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हेन यू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, देन यू हैव 3/4/7 को जब आप कन्वर्ट करोगे, सो ये हो जाएगा 7 × 3 = 21 + 4, दैट विल बी 25/7, ओके।
सो यहाँ पर यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय उल्टा, क्योंकि आपको 1 लीटर का निकालना है कि 1 लीटर पानी कितना टाइम में खाली हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 × 7/, इसको आप 7/25 लिख देंगे, ठीक है। नाउ आपको इतना पानी इतना लीटर जो पानी है वो कितने टाइम में खाली हो जाएगा, तो इसके लिए टाइम टेकन टू टेक आउट दिस लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, दिस विल इक्वल टू, क्योंकि 1 लीटर जो है वो इतने टाइम में खाली होता है, तो दैट मीन्स दिस लीटर विल इक्वल टू 7/27। अगर आप इसको देखोगे तो ये 7/27 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय दिस लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। ये इसके इक्वल आएगा और ये 990 सेकेंड आ रहा है, विच यू कन्वर्ट इनटू मिनट्स, क्योंकि सेकेंड में, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू डिवाइड इट बाय 60। 60 से जब डिवाइड करा आप कैलकुलेट करोगे 990 डिवाइड बाय 60, दिस विल कम आउट टू बी 16.5 मिनट्स, ओके। So this is the first example. Now second example is a copper rod of 1 meter diameter, ठीक है, diameter is 1 centimeter and length is 8 centimeter, is drawn into a wire of length 18 meter, uniform thickness, find the thickness of the wire। देखो, अगर आप कोई वायर भी बनाते हो, अगर कोई वायर भी होती है उसकी शेप भी हमेशा सिलेंड्रिकल ही होती है, ओके। If you have given wire, that means the shape of that solid will be cylinder, ठीक है, उस वायर की जो शेप होगी वो सिलेंडर होगी। तो यहाँ पर एक ये जो दिया गया है, दिस विल बी, दिस इज रॉड, ओके, एंड दिस इज वायर। सो दोनों की शेप जो है वो सिलेंडर है, ओके, दोनों की जो शेप है दैट इज सिलेंडर। नाउ क्योंकि इसको इसमें कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, एक रॉड को वायर में कन्वर्ट किया गया है, तो इसका मतलब दोनों सिलेंडर है, तो यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। इसको इसमें चेंज करा है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बोथ, एंड दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रॉड जो कि सिलेंडर है एंड वॉल्यूम ऑफ वायर इज ऑल्सो सिलेंडर, ओके। सो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ रॉड विच इज इक्वल टू πr²h, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर की शेप है तो सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पाई आर की वैल्यू है, आपको यहाँ पर जो डायमीटर दिया था दैट इज़ 1, तो उसका हाफ ले लोगे तो 1/2 का स्क्वायर, एंड एच इज 8 सेंटीमीटर, सो 8, ओके। व्हेन यू कैलकुलेट दिस विल इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नाउ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, उसके लिए भी आपको पता है दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, दैट मीन्स यू हैव, इसका जो ये वाला वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम शुड इक्वल टू द वायर ऑफ दैट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम वॉल्यूम इज 18 मीटर। 18 मीटर में दिया हुआ था, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, तो उसके लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 1800 सेंटीमीटर। इफ़ आर इज़ द रेडियस, इन्होंने मान लिया क्योंकि इसकी थिकनेस निकालनी है इस वायर की, तो थिकनेस मीन्स आपने पहले इसका डायमीटर एक तरीके से निकालेंगे। उस डायमीटर को निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड फर्स्ट, आपको फॉर्मूले से आर मिलेगा, ठीक है। तो आपने रेडियस को आर मान लिया है, ठीक है, और क्योंकि वायर जो है उसकी शेप जो है सिलेंडर की शेप है, तो सेम फार्मूला लगेगा πr²h, वेयर पाई इज पाई, आर की वैल्यू यू हैव टू फाइंड, एंड एच इज 1800, ठीक है। 1800 हमने कन्वर्ट करा था, 18 मीटर दिया हुआ था। सो व्हेन यू पुट ऑल दीज वैल्यू यू विल गेट πr² 1800 शुड इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। वो जो वॉल्यूम निकाला था आपने इसका रॉड का, उसके इक्वल होना चाहिए। व्हेन यू कैलकुलेट इट, पाई से पाई कैंसिल, आर आप कैलकुलेट करेंगे, दैट विल इक्वल टू आर इज 1/30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखोगे सिंस इट इज़ अ वायर, सो आपको इसकी पूरी लेंथ थिकनेस निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड द डायमीटर, ओके। सो डायमीटर जो होगा इसका वो हो जाएगा 2 इंटू रेडियस, उसका डबल, रेडियस का डबल, दैट विल इक्वल टू 1/15 सेंटीमीटर। व्हेन यू कैलकुलेट इट, इट विल बी कम आउट टू बी 0.67 मिलीमीटर, ठीक है। दे कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर, so this is approx value. Now third question is, a cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made up of modeling
clay, a child reshapes it in the form of sphere. Find the radius of the sphere. ठीक है, एक कोन है जिसकी हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस दिया हुआ है. एक बच्चे ने उसे कन्वर्ट करा है, क्योंकि एक क्ले था, देन ही कन्वर्ट इट इनटू स्फीयर शेप. स्फीयर का आपको रेडियस निकालना है. ठीक है, दैट मीन्स यू हैव, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ दिस कोन शुड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर. ओके, ये जो दिया भी हुआ है आपको. सो यू जस्ट पुट द फॉर्मूला फॉर दीज टू. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 pi r cube. ओके, व्हेन यू पुट द वैल्यूज आपको वॉल्यूम ऑफ कोन ये आ जाएगा एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू ये विच इज जो किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल 288 पाई के. यहाँ पर पाई की वैल्यूज इसलिए नहीं रखी जा रही बिकॉज यहाँ पर भी पाई है इसके फॉर्मूले में. ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में पाई आएगा. और जो स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का तो उसमें भी पाई आएगा, इसलिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. दैट्स वाई दे डिडंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम ऑफ कोन शुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 288 पाई, वो जो निकाला है आपने, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू 6 centimeter. Okay, now you are given with questions. Question number 1, a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of 6 centimeter. Find the height of the cylinder. So height of the cylinder के लिए देखो, आपको दोनों में ही जो दोनों ही शेप्स हैं, फर्स्ट इज स्फीयर एंड सेकंड इज सिलेंडर. ठीक है, पहले एक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर, वो 4.2 उसका रेडियस है, उसको मेल्ट किया गया और उसको दूसरी शेप जो दी गई है दैट इज सिलेंडर. ठीक है, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है. फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दैट सिलेंडर. तो देखो, आपको जो रेडियस दिया गया है इसको हम R1 मान लेते हैं. रेडियस ऑफ स्फीयर इज R1 एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज R2. सो R1 इज 4.2 and R2 is 6 centimeter, and height for this cylinder we take as h. ठीक है, now radius of sphere is r1, which is r1 is equal to 4.2 and radius of cylinder which is r2 is equal to 6 centimeter. Since sphere is melted into a cylinder, ठीक है, इसको सिलेंडर में मेल्ट किया है, दैट मीन्स दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर शुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसको मेल्ट करके, स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर में चेंज किया गया है. सो 4/3 पाई R1. ठीक है, वी टेक रेडियस ऑफ स्फीयर इज R1 एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज R2. सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. सो 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, हमेशा. एंड 4/3 R1 इज 4.2 का क्यूब. ठीक है, R2 is 6 का स्क्वायर and h, you have to find that h. Okay, now when you calculate it you will get 4/3. This 4.2 is 4.2 into 4.2 into 4.2 and 6 into 6 into h. When you calculate h, so ये दोनों जो 6 हैं ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. आफ्टर जब आप इसे काटेंगे 3 से 4.2 को, दैट विल कम आउट 1.4 एंड अगेन 3 से काटेंगे तो 1.4 एंड 1.4, 2 एंड 2 इज 4 हो गया. जब आप इसको 4 से ही सीधा काट सकते हैं, दिस विल लेफ्ट विद 1. सो ये हो जाएगा 1.4, 1.4 एंड 1.4. ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2.744 सेंटीमीटर. ठीक है, दैट इज द एच. दैट मीन्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.744. Okay, this is first question. Now second question is, a farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. ठीक है,
If water flows through the pipe at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर in how much time will the tank will be filled। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि एक फार्मर है जो जो पाइप से एक सिलेंड्रिकल टैंक में पानी भर रहा है। ठीक है, जो पाइप है, पाइप की शेप भी सिलेंडर होनी चाहिए। ओके, पाइप की शेप जो है वो सिलेंडर होती है। ये पाइप है और पाइप में जो उसका डायमीटर है, ठीक है, दैट इज़ 20 एंड हाइट जो है हमें उसमें पता नहीं है अभी। ठीक है, जो टैंक वो भर रहा है इस पाइप से, ठीक है, दैट इज दिस टैंक। ये एक टैंक है और ये पाइप है। सो वो क्या कर रहा है, इस पाइप से इस टैंक में पानी भर रहा है और जो ये टैंक है उसका जो डायमीटर है दैट इज 10 मीटर एंड हाइट इज 2 मीटर। ओके, दैट मीन्स अगर यहाँ इससे इसमें पानी जा रहा है तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। ओके, पाइप से टैंक में। तो फर्स्ट आप देखोगे, आप निकालोगे डायमीटर ऑफ पाइप, उसको आप डी ले लेंगे, स्मॉल डी, दैट इज 20 मीटर एंड रेडियस ऑफ पाइप स्मॉल आर लेकर वी फाइंड रेडियस, तो वो हो जाएगा 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर 10। और इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे बिकॉज सारी आप देखोगे सारी जो डायमेंशन दी हुए दैट इज दे ऑल आर इन मीटर। ठीक है, सो आप इसको भी सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेंगे, तो उसके लिए आप 10/100, ठीक है, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, दिस दिस विल कम आउट टू बी 1/10 मीटर। ठीक है, और हम मान लेंगे लेट द हाइट ऑफ द पाइप बी h मीटर। ठीक है, अब हम लेंगे डायमीटर ऑफ टैंक, टैंक का बड़ा डी ले लेंगे 10 मीटर, रेडियस ऑफ टैंक बड़ा आर ले लेंगे। ठीक है, बड़ा आर ले लेंगे विच इज़ इक्वल टू 10/2 5 मीटर। ओके, नाउ हाइट ऑफ द टैंक कैपिटल H ले लेंगे 2 मीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों एक पाइप में से इसमें पानी भरा जा रहा है तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पाइप शुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। सो दोनों की जो शेप्स है वो सिलेंडर है। तो आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला रख देंगे। इसके डायमेंशन जो है वो आर जो है स्मॉल आर है, एच जो है स्मॉल एच है, टैंक में आर, रेडियस कैपिटल आर है एंड हाइट जो है टैंक की दैट इज कैपिटल एच। आर की जो वैल्यू है पाइप की दैट इज 1/10 मीटर, तो आप इसकी वैल्यू रखेंगे 1/10। ठीक है, एच यू हैव टू फाइंड। फिर यहाँ पर सेम, पहले आप पाई से पाई कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल। नाउ आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, आर जो बड़ा आर है टैंक का, रेडियस दैट इज 5 एंड हाइट जो है वो टैंक की 2 है। तो यहाँ से जब आप एच कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 25 इंटू 2 इंटू 100, ये वाला 100। ठीक है, आप 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, वो यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5000 मीटर। आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे 5 किलोमीटर में। ओके, तो यहाँ से जो हाइट है पाइप की वो आ गई 5 किलोमीटर। ओके, नाउ अब जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि वाटर इन अ पाइप फ्लो एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग ये है कि 1 घंटे में पाइप से 3 किलोमीटर तक पानी जाता है। ठीक है, तो वाटर फ्लोज 3 किलोमीटर इन पाइप 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी पाइप से जा रहा है। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर पानी जो है पाइप से वो 1/3, ठीक है, घंटे में जाएगा एक। इसी तरीके से क्योंकि आपको जो हाइट आई है पाइप की वो कितनी आई है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर में जो पाइप में कितना टाइम पाइप में लगेगा, ठीक है, वाटर फ्लो होने में, तो वो हो जाएगा 1/3। 1 किलोमीटर में क्योंकि 1/3 था तो 1/3 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5/3 आवर्स, और इसको आप कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स में, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 20, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 100 मिनट्स। ठीक है, दैट मीन्स द टैंक विल फिल्ड इन 100 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो किसी भी क्वेश्चन में, यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स।